नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस इन लाइफ पर, जहां हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और सफलता को एक आदत बनाते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग समझ से। इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हम इसे खुद ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, बहुत हाई आईक्यू, बहुत ज्यादा टाइम, डेली ट्रेडिंग, इनसाइडर टिप्स, हॉट स्टॉक्स की जानकारी, मार्केट को हर रोज बीट करने की कोशिश। लेकिन जॉन सी बॉगल, जो वैनगार्ड के फाउंडर हैं और इंडेक्स फंड्स के पिता माने जाते हैं, कहते हैं इन्वेस्टिंग सिंपल है और जितना सिंपल होगा उतना पावरफुल होगा। और यही पूरी बुक का कोर मैसेज है। कॉमन सेंस ही सबसे अनकॉमन स्किल है। आपको मिलियनेयर बनने के लिए जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। आपको वॉरेन बफेट जैसा दिमाग नहीं चाहिए। आपको चार्ट्स, इंडिकेटर्स या स्टॉक प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए बस डिसिप्लिन, पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, मार्केट को बीट करने की जगह ज्वाइन करने की सोच। इन्वेस्टिंग का असली मतलब वेल्थ, नॉट ड्रामा। स्टॉक मार्केट के बारे में एक मिथ है कि यह एक्साइटमेंट की जगह है, जहां लोग रोज स्टॉक खरीदते बेचते हैं, प्रॉफिट्स बनाते हैं और बहुत थ्रिल मिलता है। लेकिन सच्चाई, स्टॉक मार्केट एक्साइटमेंट देने के लिए नहीं, वेल्थ बनाने के लिए होता है। बॉगल कहते हैं, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द होल हेस्टैक। मतलब क्या? हॉट स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश मत करो, मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो, प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो। सिर्फ पूरी मार्केट खरीद लो सिंपल इंडेक्स फंड के जरिए, और फिर बैठ जाओ आराम से लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल हैं। जॉन बॉगल बताते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। कभी बूम, कभी क्रैश, कभी पैनिक, कभी ग्रीड, कभी हाइप, कभी न्यूज ड्रिवन मूव्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट एक ही दिशा में जाता है, ग्रोथ। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस ग्रो करते हैं, पॉपुलेशन ग्रो करती है, इकोनॉमी ग्रो करती है। और जब इकोनॉमी ग्रो करती है, मार्केट भी ग्रो करता है। इसलिए शॉर्ट टर्म ड्रामा इग्नोर करें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़े। इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग मैथ्स। हम सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस का फॉर्मूला नंबर्स में है, लेकिन बॉगल कहते हैं इन्वेस्टिंग इज 90% बिहेवियर एंड 10% नॉलेज। मार्केट के क्रैशेस से डरना, मार्केट के हाइस में लालच करना, हॉट टिप्स के पीछे भागना, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेडिंग, ये सब बिहेवियर मिस्टेक्स हैं, नॉलेज मिस्टेक्स नहीं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो मार्केट की नॉइज इग्नोर कर सके, फेयर रिस्पॉन्सेस से बच सके, हाइप में फंसे बिना लॉन्ग टर्म बने रह सके, लो कॉस्ट सिंपल स्ट्रैटेजी पर टिके रहे। मार्केट जीतना दिमाग का खेल नहीं है, यह इमोशंस का खेल है। इंडेक्स फंड्स सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी। जॉन बॉगल की सबसे बड़ी सीख यही है, कॉस्ट्स मैटर। अगर आप 1% भी एक्स्ट्रा फीस देते हो, तो 30-40 साल में यह करोड़ों में फर्क डाल देता है। इसलिए वे कहते हैं एक्सपेंसिव म्यूचुअल फंड्स छोड़ दो, कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक पिकिंग भूल जाओ, एक्टिव मैनेजर्स पर भरोसा मत करो, प्रिडिक्शंस मत सुनो, सिर्फ एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड चुनो।
जो पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज मार्केट रिटर्न देता है। यही सिंपल स्ट्रैटेजी दुनिया के सबसे रिच इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगे, J.L. कॉलिंस, जैक बॉगल और मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स। बफेट ने तो यह भी कहा, मोस्ट इन्वेस्टर्स शुड सिंपली इन्वेस्ट इन अ लो कॉस्ट SP 500 इंडेक्स फंड। और यह सलाह बॉगल ने डेकेड्स पहले ही दुनिया को दे दी थी। इन्वेस्टिंग बटा ट्रेडिंग नहीं है, वेल्थ क्रिएशन है। ट्रेडिंग एक्साइटमेंट देता है, लेकिन वेल्थ नहीं देता। इन्वेस्टिंग बोरिंग लगता है, लेकिन मिलियनेयर्स बनाता है। बॉगल कहते हैं, डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर। मतलब, हर मार्केट मूवमेंट पर रिएक्ट मत करें, हर गिरावट में पैनिक मत करें, हर हाइप में जंप मत करें। जस्ट स्टे इन्वेस्टेड। टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट और मार्केट ग्रोथ आपके लिए काम करेंगे। वेल्थ का असली सीक्रेट लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। अगर आप आज 10,000 रुपए हर महीने इंडेक्स फंड में लगाते हैं, 5 साल बहुत कम लगेगा, 10 साल अच्छा लगेगा, 20 साल स्ट्रॉन्ग लगेगा, 30-40 साल लाइफ चेंजिंग लगेगा। क्योंकि कंपाउंडिंग की असली ताकत 20 साल बाद विजिबल होती है। इसलिए वेल्थी बनने के लिए चाहिए अर्ली स्टार्ट, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म विजन। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं, मार्केट को बीट करना नहीं, हाई स्ट्रेस ट्रेडिंग नहीं। बुक का कोर प्रॉमिस, लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, आपको सिखाती है कि वेल्थ बनाना सिंपल है, मार्केट को बीट करना इम्पॉसिबल है। इंडेक्स फंड बेस्ट है, कॉस्ट्स को कम करना सबसे बड़ा कदम है। कंपाउंडिंग आपका सबसे बड़ा दोस्त है। डिसिप्लिन वेल्थ बनाती है, एक्साइटमेंट नहीं। टाइम मार्केट से ज्यादा पावरफुल है। यह कोई शॉर्टकट्स वाली बुक नहीं है। यह रियल वर्ल्ड टेस्टेड विजडम है जो करोड़ों लोगों की वेल्थ बढ़ा चुकी है। फाइनल मैसेज बिफोर एंटरिंग नेक्स्ट चैप्टर्स। बॉगल कहते हैं, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ अ गुड प्लान इज द ड्रीम ऑफ अ परफेक्ट प्लान। परफेक्ट प्लान मत ढूंढो, सिंपल प्लान चुनो और उसे लंबे समय तक फॉलो करो। सिंपल, स्मार्ट, कंसिस्टेंट, प्रॉफिटेबल। अब आगे बढ़ते हैं डीप डाइव में, जहां हम सीखेंगे कि बॉगल की कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपको कैसे लाइफटाइम वेल्थ देती है। कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है एक ऐसे फाइनेंशियल टूल से जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, क्रेडिट कार्ड। कई लोगों के लिए यह डर का नाम है, कई लोगों के लिए यह कर्ज का शुरुआत है, कई लोगों के लिए यह एक ट्रैप है जिसमें लोग बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, क्रेडिट कार्ड मत लो, बर्बाद कर देगा। क्रेडिट कार्ड से कर्ज चढ़ जाता है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ रिच लोगों के लिए अच्छा होता है। क्रेडिट कार्ड रखने वाला आदमी इरेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन रमित सेठी कहते हैं, क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं होता। गलत व्यवहार, गलत साइकोलॉजी और गलत आदतें दुश्मन होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक धारदार चाकू रसोई में खूबसूरत भोजन बना सकता है, और वही चाकू अगर गलत हाथ में चला जाए तो इंजरी का कारण बन सकता है। टूल वही है, पर स्किल, डिसिप्लिन और माइंडसेट बदलता है। क्रेडिट कार्ड पावरफुल भी है और डेंजरस भी। यह तय करने वाला फैक्टर है आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। Why credit cards are so powerful?
रमित क्रेडिट कार्ड्स को एक चीट कोड कहते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड हैं। क्रेडिट कार्ड्स आपको देते हैं: एक, कैशबैक और रिवॉर्ड्स। आप नॉर्मल खर्च करते हो, लेकिन बदले में पैसे कमाते हो। रिवॉर्ड्स ट्रैवल में काम आते हैं, शॉपिंग में आते हैं और कई बार फ्री परचेसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2, ट्रैवल बेनिफिट्स। फ्लाइट्स अपग्रेड, फ्री लाउंजेस, प्रायोरिटी बोर्डिंग, डिस्काउंटेड होटल स्टेज, कैशबैक ऑन ट्रैवल बुकिंग्स। अगर स्मार्टली उपयोग करें तो साल भर में ट्रैवल पर हजारों रुपए बच जाते हैं। 3, परचेस प्रोटेक्शन। कई बार आपका सामान टूट जाता है, खो जाता है या कंपनी बदलने से मना कर देती है। क्रेडिट कार्ड आपको इंश्योरेंस देता है। डेबिट कार्ड में ऐसा रेयरली होता है। 4, फ्री इंश्योरेंस बेनिफिट्स। ट्रैवल, एक्सीडेंटल और कई जगह मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में मिलता है। 5, क्रेडिट स्कोर बिल्डिंग। सबसे बड़ा पावर क्रेडिट स्कोर का है। अच्छा स्कोर लाइफ आसान, लो इंटरेस्ट होम लोन, चीपर कार लोन, इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, हाई ट्रस्ट, इजी ईएमआई अप्रूवल्स। भारत में लाखों लोग बैंक से लोन इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर खराब होता है, क्योंकि वे क्रेडिट कार्ड को सही उपयोग करना नहीं जानते। 6, हाई क्रेडिट लिमिट हाई ट्रस्ट। जब बैंक आपको हाई लिमिट देता है, इसका मतलब है आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं। बैंक आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग मानता है। यह डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है आपके फ्यूचर अप्रूवल्स पर। रियल डेंजर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स मैथ नहीं, साइकोलॉजी है। रमित सबसे बड़ी गलती बताते हैं: पीपल डोंट हैव क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम्स, पीपल हैव स्पेंडिंग प्रॉब्लम्स। क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंस्टेंट खरीद, अभी ले लो बाद में पे करेंगे। फेक अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन, रिवॉर्ड्स का लालच। क्रेडिट कार्ड के कारण ऐसा लगता है जैसे अपने पास बहुत पैसा है, जबकि सच में वह बोरोड मनी होता है। यही वजह है कि क्रेडिट कार्ड पावरफुल है, लेकिन मन पर कंट्रोल न हो तो डेंजरस भी। रमित के 4 गोल्डन रूल्स फॉर क्रेडिट कार्ड्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। वे 4 नियम जो क्रेडिट कार्ड को आपके लिए वेल्थ बिल्डिंग टूल बना देंगे। रूल 1, हर महीने पूरा बैलेंस चुकाना विदाउट एक्सेप्शन। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा ट्रैप इंटरेस्ट है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट फाइनेंशियल स्लो पॉइजन, और यह इतना हाई होता है कि आप जितना चुकाते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट में लॉस्ट कर देते हैं। अगर आपने 1 लाख का आइटम खरीदा और सिर्फ मिनिमम पेमेंट भरी, तो आप 1 लाख को 3 लाख बनाकर चुकाएंगे। यानी आप बैंक को फ्री में पैसा दे रहे होते हैं। इसलिए गोल्डन रूल, हर महीने पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 100% चुकाना है। एक भी रुपया पेंडिंग नहीं छोड़ना। अगर यह रूल फॉलो नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड आपके लिए नहीं है। रूल 2, कभी लेट पेमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेट पेमेंट 3 बड़े नुकसान: क्रेडिट स्कोर गिर जाता है, बैंक ट्रस्ट पूरी तरह टूट जाता है, पेनल्टी प्लस हाई इंटरेस्ट लगाए जाते हैं। एक बार आपका लेट हिस्ट्री खराब हो जाए तो लोन अप्रूवल्स, कार्ड अपग्रेड्स और बैंक बेनिफिट्स सब बंद हो जाते हैं। इसलिए रमित का तरीका: ऑटो पे सेट करो, ड्यू डेट कभी मिस मत करो, रिमाइंडर बनाओ। क्रेडिट सिस्टम में सबसे पहले आपका बिहेवियर देखा जाता है।
रूल 3, सही क्रेडिट कार्ड चुनो। हर चमकती चीज सोना नहीं। क्रेडिट कार्ड लेने में सबसे बड़ी गलती बिना सोचे समझे कार्ड चुन लेना। हर कार्ड अच्छा नहीं होता। कई कार्ड्स में हिडन फीस, हाई एनुअल चार्जेस, फोर्स्ड इंश्योरेंस, लो रिवॉर्ड्स, बैड कस्टमर सर्विस। स्मार्ट चॉइस, लो एनुअल फी, हाई रिवॉर्ड्स, कैशबैक, ट्रैवल बेनिफिट्स, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, गुड सपोर्ट। कार्ड वही अच्छा जो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स से मैच करे। रूल 4, क्रेडिट लिमिट बढ़ाओ। यह आपके स्कोर को इंस्टेंटली बूस्ट करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हाई लिमिट डेंजरस है। रमित कहते हैं यह सोचना गलत है। क्रेडिट लिमिट बढ़ाएं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कम होता है। क्रेडिट स्कोर इंस्टेंटली इंप्रूव होता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है और आप 20,000 रुपए खर्च करते हैं, यूटिलाइजेशन 20%। अगर आपकी लिमिट 3 लाख रुपए कर दी जाए और आप वही 20,000 रुपए खर्च करें, यूटिलाइजेशन सिर्फ 6%। बैंक्स इसे देखते ही समझ जाते हैं पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। क्रेडिट इस्तेमाल कम करता है। डिफॉल्ट का रिस्क कम है और आपका स्कोर स्काईरॉकेट कर जाता है। साइकोलॉजी से कैसे जीतें? क्रेडिट कार्ड का असली खेल बिहेवियर का है। मनी मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का सिस्टम नहीं है, यह पूरी तरह इमोशंस का सिस्टम है। लोग ओवर स्पेंड करते हैं क्योंकि डोपामाइन का हाई मिलता है। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, बाद में भर दूंगा माइंडसेट, रिवॉर्ड्स का लालच, खर्च की आदतें, दोस्तों सोशल मीडिया की तुलना। रमित सिखाते हैं ट्रीट योर क्रेडिट कार्ड लाइक अ डेबिट कार्ड। मतलब जितने पैसे होते हैं उतना ही खर्च करो। कभी बोरोड मनी को एक्स्ट्रा मनी मत समझो। हर पेमेंट ऑटोपे पर डाल दो। रिवॉर्ड्स सिर्फ बोनस हैं, पर्पस नहीं। जब आप क्रेडिट कार्ड को लक्ष्यूरी नहीं, एक डिसिप्लिन टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तभी आप फाइनेंशियली फ्री बनते हैं। कंक्लूजन, क्रेडिट कार्ड आपका दुश्मन नहीं, आपका सर्वेंट है। क्रेडिट कार्ड पावरफुल है, लेकिन ओनरशिप हमेशा आपके पास होनी चाहिए। उसे इमोशनल तरीके से यूज करोगे कर्ज, उसे डिसिप्लिन्ड तरीके से यूज करोगे वेल्थ। क्रेडिट कार्ड आपके पैसे को कंट्रोल नहीं करता, आप क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल करते हैं। वीक 1 का पर्पस यही है, क्रेडिट कार्ड को एक मॉन्स्टर नहीं, एक मनी बिल्डिंग टूल बनाना। अब आप एक ऐसे चरण पर हैं जहां क्रेडिट कार्ड आपको डराएगा नहीं, आपके फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। वीक 2 हमें ले जाता है एक ऐसी जगह जहां हर महीने, हर साल हमारा पैसा साइलेंटली गायब होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। बैंक्स, हाँ, वही बैंक्स जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही बैंक्स जिन्हें हम सोचते हैं कि ये तो सेफ हैं, ये हमारा पैसा प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन रमित सेठी कहते हैं पीपल लूज मोर मनी फ्रॉम बैड बैंक्स देन फ्रॉम बैड शॉपिंग हैबिट्स। यानी आप शॉपिंग करके जितना लूज करते हैं, उससे ज्यादा पैसा आप रॉन्ग बैंक अकाउंट्स से लूज कर देते हैं। और समस्या यह है कि यह लॉस चिल्लाता नहीं है, यह साइलेंटली होता है। यही वजह है कि रमित इन बैंक्स को कहते हैं साइलेंट थीव्स, क्योंकि ये चोरी भी करते हैं और मुस्कुराकर रिसीप्ट भी दे देते हैं। Why bad banks are dangerous? लोग सोचते हैं कि बैंक तो बैंक है, सब सेम होते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि हर बैंक इक्वल नहीं होता। बैंक्स भी बिजनेस हैं और कई बिजनेस मॉडल्स इस पर आधारित हैं कि आपको फीस लगाकर कैसे कमाया जाए। आप नहीं जानते, पर हर महीने आप इन फीस में पैसा खोते हैं। हिडन फीस, एटीएम विथड्रॉल चार्जेस, बैलेंस नॉन मेंटेनेंस पेनल्टी, एसएमएस चार्जेस, कार्ड चार्जेस, स्टेटमेंट चार्जेस, एनुअल फीस, प्रोसेसिंग फीस, लो इंटरेस्ट रेट्स सबसे बड़ा नुकसान। और ये सब मिलकर आपकी सेविंग्स को धीरे धीरे ड्रेन कर देते हैं। रमित का रूल, चूज द बेस्ट, डंप द रेस्ट। रमित सीधा सॉल्यूशन देते हैं। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपका पैसा गलत जगह पार्क नहीं होना चाहिए। और इसके 4 सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स हैं। रूल 1, यूज नो फी बैंक अकाउंट्स। आप जिस बैंक में पैसा रखते हैं, अगर वह बैंक आपसे पैसे मांग रहा है तो यह फाइनेंशियल स्टुपिडिटी है। सोचिए, आप मेहनत से पैसा कमाएं और बैंक आपको कहे पैसे रखने के लिए फीस दो। यह वैसा है जैसे आप रेस्टोरेंट जाएं और वेटर आपको प्लेट्स रखने के लिए चार्जेस ले। रमित कहते हैं, चूज बैंक्स जो आपके पैसे रखने के लिए आपसे पैसे न लें। यानी जीरो मेंटेनेंस, जीरो एटीएम चार्जेस, जीरो हिडन फीस, जीरो बैलेंस पेनल्टीज। नो फी अकाउंट्स आपके वेल्थ सिस्टम की सॉलिड फाउंडेशन होते हैं। रूल 2, यूज हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स। यह सबसे बड़ा एरिया है जहां लोग अननोइंगली ह्यूज मनी लूज करते हैं। एग्जाम्पल, यदि आपका बैंक सिर्फ 0.5% इंटरेस्ट दे रहा है और दूसरा बैंक 4-6% इंटरेस्ट दे रहा है, तो यह अंतर छोटा नहीं, मैसिव है। लो इंटरेस्ट बैंक आपका पैसा धीरे धीरे गिरता जाता है। हाई इंटरेस्ट बैंक आपका पैसा कंपाउंड होकर बढ़ता है। रमित कहते हैं, इफ योर मनी इज सिटिंग समवेयर, इट मस्ट बी अर्निंग समथिंग। 0.5% वाले बैंक आपके पैसे का मर्डर। 2-7% वाले बैंक आपकी वेल्थ की गति तेज। सेविंग्स अकाउंट से करोड़पति नहीं बनते, लेकिन लो इंटरेस्ट अकाउंट्स से गरीब जरूर बनते हैं। रूल 3, ऑटोमेट ऑल ट्रांसफर्स, बैंकिंग ऑन ऑटो पायलट। वीक 1 में आपने क्रेडिट कार्ड्स को कंट्रोल किया। वीक 2 में आपको बैंकिंग को ऑटोमेटेड बनाना है। ऑटोमेशन, आपका पैसा सही जगह जाएगा बिना आपको रोज सोचने की जरूरत पड़े। सैलरी आते ही ऑटोमेटिकली पैसा जाए। इन्वेस्टमेंट्स में, सेविंग्स में, इमरजेंसी फंड में, मंथली बिल्स में, सिप या म्यूचुअल फंड्स में। यह सिस्टम इतना पावरफुल है कि आप इंपल्सिव खर्च कम करेंगे, आप फोर्स्ड सेविंग्स करेंगे, आप रेगुलर इन्वेस्टर बनेंगे, आप कभी ड्यू डेट मिस नहीं करेंगे, आप स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ जिएंगे। रमित का मानना है, ऑटोमेशन इज द सिंगल बिगेस्ट टूल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस। रूल 4, स्टॉप पेइंग हिडन चार्जेस। ये छोटे नहीं, बहुत बड़े होते हैं। हम सोचते हैं 150 रुपए फी में क्या रखा है, 300 रुपए पेनल्टी तो छोटी चीज है। लेकिन रमित कहते हैं, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर हर महीने 200,500 फीस जाती हैं, मंथली लॉस 300 रुपए, ईयरली लॉस 3,600 रुपए, 10 ईयर्स में 36,000 रुपए, 20-30 साल में 1.5 लाख लॉस। कंपाउंडिंग लॉस अलग, हिडन फीस स्मॉल नहीं, ये स्लो पॉइजन है। रमित का रूल, स्टेटमेंट को पढ़ो,
हर सस्पिशियस फी पर कॉल करो। सवाल पूछो। अननीडेड सर्विसेज कैंसल करो। कटने वाला बैंक छोड़ दो। आपका बैंक आपको सर्व करे, आप बैंक को नहीं। Why banking matters? People underestimate banking. उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग मेन है, बैंकिंग सेकेंडरी है। लेकिन सच यह है, गुड बैंकिंग लेस फ्रिक्शन, फास्ट फाइनेंशियल ग्रोथ। बैड बैंकिंग मोर फ्रिक्शन, जीरो प्रोग्रेस। फ्रिक्शन क्या है? हर महीने चार्जेस, पैसा इधर उधर अटका हुआ। इनकॉन्वीनियंस, हिडन टर्म्स, स्लो प्रोसेस, डिफिकल्ट कस्टमर सर्विस। हर छोटे काम के लिए स्ट्रगल। जब बैंकिंग हार्ड होती है, आप मनी डिसीजंस अवॉइड करते हैं। आप कहते हैं, यार लेटर करेंगे, इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट मंथ, चेक कर लूंगा। और इसी अवॉइडिंग बिहेवियर में साल बीत जाते हैं और आप फाइनेंशियली स्टक हो जाते हैं। लेकिन जब बैंकिंग स्मूथ हो, एक क्लिक में ट्रांसफर, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस, इंटरेस्ट ऑटो एडेड, एटीएम एवरीवेयर फ्री, कस्टमर सपोर्ट इजी, ऑनलाइन सिस्टम्स फास्ट, तो आप नेचुरली फास्ट ग्रो करते हैं। गुड बैंक्स मेक यू रिच, बैड बैंक्स कीप यू स्टक। रमित कहते हैं, बैंक अकाउंट्स आर नॉट जस्ट स्टोरेज, दे आर द इंजन ऑफ योर वेल्थ सिस्टम। बैड बैंक, स्लो engine, slow growth, frustration, avoidance, no progress. Good bank, smooth engine, fast growth, confidence, momentum, long term success. इसलिए वीक 2 का काम सिंपल लेकिन क्रूशल है। अपने करंट बैंक्स एनालाइज करो। जो पैसे खा रहे हों उन्हें बंद करो। जहां आपको वैल्यू मिले उन्हें चूज करो। ऑटोमेशन शुरू करो। सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग का फ्लो बना दो। कंक्लूजन, बैंक आपका पैसा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन गलत बैंक आपका पैसा खा जाएंगे। वीक 2 का सबसे बड़ा लेसन, बैंक स्मार्टली चूज करो। अपने पैसे का लीकेज बंद करो। हिडन चार्जेस को एलिमिनेट करो। सिस्टम ऑटोमेट करो। हाई इंटरेस्ट अकाउंट्स पिक करो। बैड बैंक्स आपकी वेल्थ को स्लो कर देते हैं। गुड बैंक्स आपकी वेल्थ को एक्सेलरेट कर देते हैं। रिच बनने के लिए पहले सिस्टम सेट करना होता है और बैंकिंग सिस्टम उसका पहला पिलर है। वीक 3 इस पूरे 6 वीक मनी प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण और लाइफ चेंजिंग हिस्सा है, क्योंकि रमित सेठी साफ कहते हैं, अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग आपका सबसे बड़ा हथियार है। यहां गलती करने वाले 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक, मैं बाद में शुरू करूंगा, अभी पैसा नहीं है। 2, इन्वेस्टिंग रिस्क भरा है, मैं सेफ रहना चाहता हूं। दोनों गलत हैं और खतरनाक भी। सच्चाई यह है, व्हाई इन्वेस्टिंग वर्क्स। इन्वेस्टिंग आपके पैसे को आपके लिए काम करवाता है। जैसे एक इंसान 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन पैसा 24 घंटे 7 दिन 365 दिन नॉनस्टॉप काम कर सकता है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। रमित कहते हैं, योर मनी कैन वर्क हार्डर दैन यू एवर विल। कंपाउंडिंग कैसे चमत्कार करता है? अगर आप 5,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं, 5 साल लगभग 5 लाख, 10 साल लगभग 15 लाख, 20 साल 60 लाख तक, 25 साल 1 रुपया करोड़ के करीब, यह वही पैसा है। लेकिन समय प्लस कंपाउंडिंग ने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। और यही वजह है कि जल्दी शुरू करना सबसे बड़ा सीक्रेट है। Why most people never become rich? क्योंकि
वे सेविंग को ही सब कुछ मानते हैं। न्यूज़ देखकर डर जाते हैं। छोटी गिरावट देखकर बेच देते हैं। मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। रमित कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज 90% साइकोलॉजी, नॉट नॉलेज। रिच लोग इन्वेस्ट करते हैं। पुअर लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं। रमित का 3 स्टेप इन्वेस्टिंग फिलॉसफी। यह इतना सिंपल है कि एक टीनेजर भी इसे फॉलो कर सकता है। स्टेप 1, इन्वेस्ट अर्ली। आप जितना जल्दी शुरू करते हैं, कंपाउंडिंग उतना बड़ा मैजिक दिखाता है। 20 साल की उम्र में शुरू करोड़पति बनना आसान। 30 में शुरू थोड़ा मेहनत। 40 में शुरू बहुत कठिन। 50 में शुरू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट हाई इनकम। टाइम इन द मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। स्टेप 2, इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली, सिप। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट हो जाए, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। ऑटोमेशन, डिसिप्लिन विदाउट एफर्ट। ऑटोमेशन, रिच लाइफ ऑन ऑटो पायलट। स्टेप 3, डोंट टच द मनी। मार्केट कभी ऊपर जाए कभी नीचे, लेकिन आपका पैसा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ गारंटीड जैसी होती है। वेयर टू इन्वेस्ट। रमित की क्लियर रिकमेंडेशंस। रमित सेठी इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, वह इसे सिंपल रखते हैं। 1, इंडेक्स फंड्स। ये सबसे सेफ प्लस हाई रिटर्न प्लस लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। क्यों? पूरे मार्केट में इन्वेस्ट होता है, रिस्क घट जाता है, रिटर्न्स अच्छा मिलता है, फीस सबसे कम होती है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, मोस्ट पीपल शुड इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। 2, टारगेट डेट रिटायरमेंट फंड्स। ये फंड्स ऑटोमेटिकली आपके उम्र अनुसार रिस्क एडजस्ट करते हैं। उदाहरण, अभी आप जवान हैं, हाई इक्विटी। आप 45 प्लस होते हैं, बैलेंस्ड। रिटायरमेंट पर लो रिस्क, आपको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं। 3, सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने ऑटो इन्वेस्ट, बिना सोचे बिना टेंशन के। सिप लॉन्ग टर्म वेल्थ का सबसे पावरफुल तरीका। लॉन्ग टर्म माइंडसेट। मार्केट में भूकंप आए या तूफान, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरना नहीं। मार्केट गिरता नहीं,